नमस्कार दोस्तों, मैं बायोलॉजी लेक्चरर महेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यहां से नीट, जेट, आईसीआर, बीएचयू की घर बैठे इजीली तैयारी कर सकते हैं। अपन बात करते हैं बायोलॉजी के टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। अपन बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अगली क्लास का जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपन बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है कि जितने भी जो पादप होते हैं या सजीव होते हैं उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन, तो वो एनाटॉमी कहलाता है। अपन बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी, फ्लोरिंग प्लांट। इन फ्लोरिंग प्लांट्स को अपन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो बात करेंगे इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की एनाटॉमी की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में अपना जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पादप उत्तक, मतलब कि पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू कहते हैं इसको अपन, प्लांट टिश्यू। अब पादप उत्तक के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात आता है उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक अपन कहते हैं कि कोशिकाओं का एक संगठित जो समूह होता है उसको अपन उत्तक कहते हैं। और उत्तक जो शब्द, पादप उत्तक शब्द सबसे पहले एन ग्रू नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एन ग्रू। पादप उत्तक प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पादप उत्तक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है विभजोतक अर्थात मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्थायी उत्तक। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्थायी उत्तक। पहले टाइप की बात करेंगे विभजोतक। बात करेंगे विभजोतक के लक्षण क्या होते हैं, क्या होता है विभजोतक, किस प्रकार से पादपों में कार्य करता है और किस प्रकार से एनाटॉमी को फॉर्मिंग करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे विभजोतक। विभजोतक होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे विभजोतक होता क्या है। तो विभजोतक ग्रीक वर्ड मेरिस्टो से लिया गया है। ग्रीक वर्ड मेरिस्टो से लिया गया है और इस मेरिस्टो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है टू डिवाइड। टू डिवाइड अर्थात दो भागों में बांटना या अलग अलग भागों में बांटना, इसका अर्थ होता है विभजोतक का। अब विभजोतक का मेन अर्थ जानने के बाद में अपन बात करेंगे विभजोतक किस प्रकार से बात करेंगे विभजोतक के प्रकारों के बारे में। विभजोतक सामान्यतः चार प्रकार का होता है। पहला प्रकार, किसके प्रकार बात कर रहे हैं अपन? विभजोतक। विभजोतक चार प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है उत्पत्ति व परिवर्धन के आधार पर। उत्पत्ति व परिवर्धन के आधार पर। उत्पत्ति व परिवर्धन के आधार पर। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पादप में स्थिति के आधार पर। पादप में स्थिति के आधार पर। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। अब पादपों में जो कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर। और चौथा जो प्रकार है वो है विभाजन तल के आधार पर। विभाजन तल के आधार पर। विभाजन तल के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है विभजोतक, दूसरा होता है स्थायी उत्तक। सबसे पहले बात करते हैं अपन विभजोतक। विभजोतक जो होता है ये चार प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप हो गया उत्पत्ति व परिवर्धन के आधार पर। सेकंड जो टाइप हो गया वो है पादपों में स्थिति के आधार पर। थर्ड जो टाइप है वो है कार्य के आधार पर। और फोर्थ जो टाइप है वो है विभाजन तल के आधार पर। ये तो हो गए विभजोतक के टाइप। अब बात करेंगे स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक की बात करने से पहले अपन इन्हीं के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पर चलते हैं उत्पत्ति व परिवर्धन। नाम से ही पता चल रहा है उत्पत्ति व परिवर्धन, मतलब कि पादपों में उत्पन्न होना और उनका किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके आधार पर बात करेंगे। तो उत्पत्ति और परिवर्तन के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्राक विभजोतक। पहला प्रकार जो होता है वो होता है प्राक विभजोतक। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्राथमिक विभजोतक। प्राथमिक विभजोतक। और अगला जो टाइप है इसका वो होता है द्वितीयक विभजोतक। वो होता है
द्वितीयक विभज्योतक। तो ये होते हैं सबसे पहला जो टाइप अपना उत्पत्ति व परिवर्धन के आधार पर। उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर तीन टाइप है, प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पादपों में स्थिति के आधार पर। तो पादपों में स्थिति के आधार पर चर्चा करने से पहले अपन बात करेंगे इन्हीं के कार्यों के बारे में। अब यह है प्राग विभज्योतक। प्राग विभज्योतक यानी कि विभज्योतक का प्रकार है, ये कब विकसित होता है, किस प्रकार से, अपने नीट, जेट, आईसीआर, आईसीएआर और पीएचयू इन सब में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन इन्हीं के आंतरिक भागों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राग विभज्योतक कब डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है। तो ये जो प्राग विभज्योतक होता है ये बीजांकुरण के समय, मतलब कि पादपों में बीजांकुरण के समय, बीजांकुरण के समय, तो बीजांकुरण के समय प्राग विभज्योतक विकसित होता है। जब बीज अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित होता है तब प्राग विभज्योतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक विभज्योतक। अब प्राथमिक विभज्योतक कब विकसित होगा, जब अंकुरित बीज में से प्रथम बार जड़ और तना बनता है। जैसे कोई बीज है, बीज में फर्स्ट बार रूट और साथ ही साथ फर्स्ट बार शूट का जब निर्माण होता है तो प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक पादपों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान एक्टिव होता है और द्वितीयक वृद्धि के दौरान ही इसका परिवर्तन होता है। एक अच्छी चीज नोट करेंगे यहाँ पर, नोट करने के लिए नोट देखो क्या है, नोट कि द्वितीयक वृद्धि का नाम आया है और द्वितीयक वृद्धि केवल और केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। तो ये चीज है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि द्वितीयक वृद्धि कौन से पादपों में पाई जाती है, वो पाई जाती है ओनली फॉर द्विबीजपत्री पादपों में। तो अब नेक्स्ट जो टाइप बात करते हैं वो है पादपों में स्थिति के आधार पर। फर्स्ट टाइप के बाद में सेकंड टाइप है पादपों में स्थिति के आधार पर। तो देखते हैं पादपों में स्थिति के आधार पर किस प्रकार से ये पादपों में स्थित होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो देखो पादपों में स्थिति साफ पता चल रहा है नाम से स्थिति। अब इस कहाँ स्थित हो सकता है, पादपों में कौन कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पर विभज्योतक कार्य करता है। सबसे पहला प्रकार बात करेंगे अपन पादपों में स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक पहला जो प्रकार है वो है शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा जो प्रकार है वो है पार्श्व विभज्योतक, वो है पार्श्व विभज्योतक। अगला जो प्रकार है तीसरा प्रकार वो है अंतर्वेशी विभज्योतक। और चौथा जो प्रकार है वो है इसका सीमांत विभज्योतक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह है पादपों में स्थिति के आधार पर अपन बात कर रहे हैं विभज्योतक के दूसरे प्रकार की। तो शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी और सीमांत, इन्हीं के नाम के आधार पर इजीली अपन आसानी से इनको याद कर सकते हैं। शीर्षस्थ पादप के शीर्ष भाग में, पादप का शीर्ष भाग कौन सा होता है देखेंगे इधर, जैसे कोई बीज होता है अंकुरित होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसका रूट होता है और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उसका स्टेम होता है। तो शीर्षस्थ पादप में दो शीर्ष भाग पाए जाते हैं। तो पहला बात करेंगे अपन प्रारोह शीर्ष और दूसरा होता है मूल शीर्ष। तो पहले बार शीर्षस्थ विभज्योतक दो जगह पाया जाता है पादपों में। पादपों के शीर्ष भाग में, प्रारोह वाले भाग में जहां से पत्तियां निकलती है और जहां जड़ ग्रोथ करती है उस जगह शीर्षस्थ विभज्योतक काम करता है और पादप की लंबाई में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व साइड में पादप के पार्श्वीय वृद्धि के दौरान, मतलब कि तने की और जड़ों की पार्श्वीय वृद्धि में पार्श्व विभज्योतक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन यदि बात करते हैं क्वेश्चन के आधार पे कि पादपों में पार्श्वीय वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल जो टिश्यू होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट है अंतर्वेशी अंतर्वेशी अंतरांग। और पादप में जो अंतरांग पाए जाते हैं, मतलब कि पादप में जड़ तनाव में जो अंतरांग होते हैं वो होते हैं वलकुट, परिरंभ और मज्जा।
वलकुट, परिरंभ और मज्जा उन भागों के विकास और परिवर्धन के लिए अंतर्वेशी विभ्योतक उत्तरदायी होता है। 3 टाइप के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन 4th टाइप की सीमांत विभ्योतक। सीमांत, सीमाओं का निर्धारण अर्थात पादप में पत्तियों, फलों और फूलों की सीमाओं का निर्धारण जो करता है वो करता है सीमांत विभ्योतक। अब अगला जो प्रकार है वह है कार्य के आधार पर, मतलब कि पादपों में कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर बात करेंगे तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्रोटोडर्म। पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्रोटोडर्म। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्राक-एधा। कौन सा एधा? प्राक-एधा। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है भरण विभ्योतक। भरण विभ्योतक। तो देखो विभ्योतक इधर देखेंगे प्रोटोडर्म, प्राक-एधा और भरण विभ्योतक। तो फर्स्ट जो टाइप है प्रोटोडर्म, मतलब कि किसके आधार पर बात करें? कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म में आता है कि जड़ तना की जो बाह्य त्वचा होती है, मतलब कि स्तंभ त्वचा, मूल्य त्वचा और मूल रोम, स्तंभ रोम, इनके निर्माण, किस किस के निर्माण में? मूल्य त्वचा, स्तंभ त्वचा, स्तंभ रोम और मूल रोमों के निर्माण में हेल्प करता है प्रोटोडर्म। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो सेकंड टाइप है प्राक-एधा। प्राक-एधा के द्वारा संवहन तंत्र की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। संवहन तंत्र की कोशिकाएं। अब ये संवहन तंत्र एक नया वर्ड आया है, संवहन तंत्र। अब संवहन तंत्र क्या होता है? तो संवहन तंत्र के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम को रखा गया है। जाइलम और फ्लोएम को रखा गया है जो पादपों को न्यूट्रिएंट प्रदान करने में हेल्प करते हैं। अगला जो प्रकार है वो है भरण विभ्योतक। अगला जो प्रकार है भरण विभ्योतक, मतलब कि पादपों में वलकुट, परिरंभ, अंतस्त्वचा, मज्जा इनके निर्माण में और इनकी वृद्धि के लिए ये हेल्प करता है भरण विभ्योतक। किसकी वृद्धि के लिए? वलकुट, परिरंभ, अंतस्त्वचा और मज्जा, इनके अंदर ये हेल्प करता है। अगला जो प्रकार है वो है विभाजन तल के आधार पर। विभाजन तल के आधार पर। और विभाजन तल के आधार पर बात करते हैं तो विभाजन तल के आधार पर पहला जो प्रकार होता है वो होता है सीरा विभ्योतक। सीरा विभ्योतक पहला जो प्रकार होता है वो होता है सीरा विभ्योतक। पहला प्रकार सीरा विभ्योतक। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्लेट विभ्योतक। कौन सा विभ्योतक? प्लेट विभ्योतक। और जो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है सहंती विभ्योतक। कौन सा विभ्योतक होता है? सहंती विभ्योतक। तो बात करें विभाजन तल के आधार पर। विभाजन तल के आधार पर पहला जो टिश्यू होता है वो होता है सीरा विभ्योतक। काम बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सीरा विभ्योतक, सीरा विभ्योतक के द्वारा वलकुट और मज्जा, वलकुट व मज्जा, वलकुट और मज्जा का निर्माण किया जाता है सीरा विभ्योतक के द्वारा। सेकंड जो टाइप है वो है प्लेट विभ्योतक। प्लेट विभ्योतक के द्वारा पादपों की बाह्य त्वचा और पर्णफलक, पादपों की बाह्य त्वचा और पर्णफलक का निर्माण किया जाता है। ये होता है प्लेट विभ्योतक का कार्य। लास्ट में सहंती विभ्योतक इंपॉर्टेंट कार्य है, ध्यान से देखेंगे कि सहंती विभ्योतक, सहंती विभ्योतक के द्वारा भ्रूण और भ्रूणपोष, मतलब कि पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण सहंती विभ्योतक के द्वारा किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर करें ताकि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल चुके। धन्यवाद।